दरियाए सतलुज में 48 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीटीआई में पंजाब ने मुतलका अजला के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया। लाहौर, साहिवाल, बहावरपुर, मुल्तान और डीजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बिहारी, लोधरा के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। भारत का पाकिस्तान से तीसरा राबता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात फराहम कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब आइंदा 10 से 12 घंटों में गंडा सिंहवाला के मकाम पर दाखिल हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अगले 48 घंटों में दरियाए रावी में जसर के मकाम पर 80,000 से 1,25,000 क्यूसिक बहाव के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। भारतीय आबी जारहियत जारी। इजाफी पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग बेघर, फसलें तबाह हो गईं। कसूर के गंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हवेली लखा हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। बहावल नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। बुरेवाला में साहुका और मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बहावलपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों से मुतासरीन का इनखला जारी। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाहौर गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हब्स में कमी हो गई, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के दीगर शहरों पत्तों की, शेखुपुरा, मुरीद के, कामों की, डस्का और संबड़ियाल में भी बारिश। कसूर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। कसूर के नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। गजा बहरान पर इस्लामी ताउन तंजीम का जद्दा में इजलास। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, गजा में बैनुल-अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल, फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबा सख्ती से मुस्तरद करता है। ग्रेटर इसराइल मंसूबा हम के लिए खतरा है। सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। 9 मई केसेस में बड़ी पेशरफ्त। पीटीआई की मरकजी क़यादत को एटीसी फैसलाबाद के चौथे केस में भी सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। कुंवल शोजब, अहमद चट्ठा, इस्माइल, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल और बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ओहदे से अलहदगी का फैसला कर लिया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम में सलमान अकरम राजा ने कहा, आज एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार और ना ही मिलॉनर हूँ। फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा की इस्तीफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का बाकायदा ऐलान। हमाद अजहर ने अरसलान अहमद ज़हीर को टिकट देने का ऐलान कर दिया। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। हमाद अजहर ने कहा कि फैसला किया है कि मेरे वालिद की खाली होने वाली नशिस्त पर भांजे अरसलान ज़हीर को इलेक्शन लड़ाया जाए। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं और नशिस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं होगा। इंशाअल्लाह अरसलान बाआसानी इस नशिस्त पर कामयाब होंगे। का जो निज़ाम
جس کا آج آغاز کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی روح کو مزید آج تقویت ملے گی کہ جو ریسیپینٹس ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان کو بڑے شفاف طریقے سے اور کم از کم زحمت دیے بغیر ان کو یہ رقوم اس نئے اور جدید نظام کے ذریعے ان کو گھر بیٹھے مل جائیں گی۔ BISP کے تحت ڈیجیٹل والیٹ کا نظام کیش لیس معیشت کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ پروگرام سے بینظیر بھٹو کی روح کو سکون ملے گا۔ نئے نظام سے خواتین کو گھر بیٹھے رقوم مل سکے گی۔ BISP میں جدت شہید بینظیر بھٹو کے وین کی عکاس ہے۔ BISP ملک سے غربت، بے روزگاری کے خاتمے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیجیٹل والیٹس کے قیام کی تقریب سے خطاب۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $4.79 کروڑ گرانٹ کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ عالی بینک کے مطابق رقم صوبہ پنجاب میں ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری کے لیے خرچ کی جائے گی۔ پرائمری کلاسز میں طلبہ طالبات کی تعداد کو بڑھایا جائے گا۔ گرانٹ سے اسکولوں میں طلبہ کی تعداد کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ منصوبے کے تحت 40 لاکھ طلبہ کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ 80,000 سے نئے طلبہ اسکول داخل ہو سکیں گے۔